बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसी दौरान वायनाड में रोड शो के बाद कांग्रेस की एक बड़ी रैली होगी। प्रियंका गांधी के नामांकन में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी और उसके बाद से वो पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। बीजेपी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी के नामांकन में राहुल और सोनिया गांधी मौजूद रहेंगे और कई बड़े नेता भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान शामिल होंगे। आज प्रियंका गांधी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को होने वाले अपने नामांकन से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और वायनाड सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी का काफिला एक रिसोर्ट में दाखिल हो रहा है। प्रियंका गांधी बुधवार सुबह तकरीबन 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और उसके पहले एक बड़ा रोड शो होगा तकरीबन 1 किलोमीटर का, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। प्रियंका के नामांकन के मौके पर उनकी मां सोनिया गांधी भी वायनाड में मौजूद रहेंगी। सोनिया गांधी भी वायनाड पहुंच चुकी हैं। प्रियंका का जो परिवार है, यानी उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे रेहान वाड्रा, ये सभी प्रियंका के नामांकन के मौके पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खास मौका है। प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी का आगाज वायनाड लोकसभा उपचुनाव से कर रही हैं, जो खाली हुई है राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से। राहुल गांधी यहाँ 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव जीते। हालांकि 2024 में उन्होंने रायबरेली से भी चुनाव में जीत हासिल की, रायबरेली सीट उन्होंने रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दिया और अब वायनाड से उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी का आगाज करने जा रही हैं। तो प्रियंका गांधी की जो चुनावी पारी की शुरुआत हो रही है वायनाड से, इसको एक बड़ा मौका कांग्रेस बनाने जा रही है। नामांकन के अवसर को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में तब्दील करने वाली है। एक बड़ा रोड शो होगा जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता देश भर के मौजूद रहेंगे और सबसे खास बात तो यह है कि सोनिया गांधी पहली बार वायनाड पहुंची हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी प्रियंका गांधी के नामांकन के मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रियंका के सामने सीपीआई के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अपनी एक महिला नेता को यहाँ प्रियंका गांधी के सामने उतारा है। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वायनाड कांग्रेस का गढ़ रहा है और राहुल गांधी ने 2 चुनाव जो यहाँ से लड़े बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी के लिए यहाँ पर लड़ाई जो है वो कोई मुश्किल नहीं आने वाली उन्हें जीत में। देखने वाली बात यह है कि प्रियंका किस तरीके की जीत यहाँ पर हासिल करती हैं। तो देखिए 13 नवंबर को वायनाड की सीट पर वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन ये जो दक्षिण भारत है, ये आखिर गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या राजनीतिक वर्चस्व अभी तक कांग्रेस का यहां पर रहा है? पूरे डिटेल में आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं बिग बॉल के जरिए। देखिए साल 1978 की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलुरु से सांसद बनी थी और साल 1980 में देखिए इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश के ही मेडक से सांसद चुनी गई थी। इनके अलावा अगर साल 1999 की बात की जाए तो सोनिया गांधी देखिए कर्नाटक के बेल्लारी से सांसद बनी थी। साल 2019 और 24 में देखिए राहुल गांधी केरल के ही वायनाड से सांसद चुने गए थे। साल 2024 प्रियंका गांधी केरल की ही वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। तो किस तरीके से अपने आप में दक्षिण भारत अहम हो जाता है पूरे गांधी परिवार के लिए और ये साख की लड़ाई हो जाती है गांधी परिवार के लिए, ये आपने समझा। अब देखिए प्रियंका गांधी के नामांकन में शामिल होने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंच गए हैं, जो कि वायनाड में प्रियंका की जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रियंका जी नेशनल पॉलिटिक्स में आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में 5 साल लगाने के बाद आ रही है। वी आर कमिंग फॉर मॉरल सपोर्ट। आज देश इस इंतज़ार में है। बहुत दिन से मांग थी, पूरे देश भर में मांग थी कि प्रियंका जी भी राजनीति में फुल टाइम आए और इलेक्शन लड़ें और हमें खुशी है कि वायनाड से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। आज नामांकन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों से वो वहाँ से जीत कर आएंगे। ये परिवार जहाँ से लड़ेगा वहाँ से जीतेगा। सिर्फ मैं अपने दोस्त को एक राय दूंगा, गिनो कै लाख से हार रहे हो और हार को एक
सम्मान के साथ स्वीकार करो। मैंने प्रियंका जी के साथ काम किया है। जबरदस्त अद्भुत क्षमता है वाक्य शैली की, कम्युनिकेट करने की, संसदीय भाषा में बोलने की। भारत की लोकसभा को एक ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियन मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, उन्हें यहां पर शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक सियासत में प्रियंका गांधी की भूमिका क्या रही है, क्या क्या जिम्मेदारी उन्होंने अभी तक निभाई है, वो आपको इस बिग वॉल के जरिए हम समझाने जा रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी में उन्होंने प्रचार किया। फिर साल 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव अभियान की देखरेख उन्होंने संभाली। साल 2019 में कांग्रेस महासचिव के पद पर उनकी नियुक्ति हुई और साल 2024 जब वो पहली बार लोकसभा का ये चुनाव लड़ रही हैं, उपचुनाव है, और पहली बार प्रियंका गांधी यहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता बहुत उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी ही वहां से जीतेंगी। अब देखिए, वायनाड लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की वजह से उपचुनाव थोपा गया है। तो ये नव्या हरिदास, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं वायनाड लोकसभा उपचुनाव में, उन्होंने ये बात कही है। पहला लोकसभा चुनाव आप लड़ने जा रही हैं, सामने आपके प्रियंका गांधी हैं, बहुत बड़ा नाम है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने है। कैसे आप ये इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं? लोकसभा में ये मेरी पहली चुनाव है, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इधर वायनाड में सिचुएशंस ऐसे है कि पीपल ऑफ द पब्लिक ऑफ द वायनाड are actually looking for a change because they are totally fed up with the Congress and with the CPI also. नव्या जी, लेकिन हमने अभी कुछ महीने पहले जब जनरल इलेक्शन वायनाड में हुआ था, बीजेपी ने अपने स्टेट प्रेसिडेंट को, सुरेंद्रन जी को यहां पर उतारा था राहुल गांधी के सामने, और उन्होंने बातें तो बड़ी की लेकिन मुकाबला नहीं दे पाए। वो तीसरे पोजीशन पे रहे, डिपॉजिट भी वो नहीं बचा पाए। ऐसे में आप कैसे उम्मीद करती हैं कि आप टक्कर दे पाएंगी प्रियंका गांधी? We must definitely look into the election of 2019 also. Compared to 2019, the election of 2024, as you said, our state president, Sri K. Surendran ji, has competed against Rahul Gandhi. But the vote share has doubled than in 2019. So this also gives us a confidence. But this time, it's a forced election. It's not an election, it's a by-election. And this by-election is caused only because of Rahul Gandhi. So it's clear to the people of Wayanad that Rahul Gandhi has been setting this Wayanad as a secondary option because he was afraid, he was scared that he would lose the seat in Raebareli. तो राहुल गांधी वायनाड को सेकंड ऑप्शन मानते हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी की प्रत्याशी, जो कि वायनाड से प्रियंका गांधी के सामने चुनावी मैदान में है।